ईरान से चीन जा रही यात्री विमान में बम की खबर मिली है। इस दौरान ईरानी यात्री विमान भारतीय वायु सीमा से गुजर रहा था और जिस दौरान उसे बम होने की खबर मिली। ये खबर लाहौर एयरपोर्ट एटीएस ने विमान को दी। वहीं इस खबर के बाद विमान की ओर से भारत में इमरजेंसी लैंडिंग की गई, अनुमति मांगी गई, लेकिन भारत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट को इस विमान की जानकारी साझा की गई। वहीं भारतीय एजेंसियां अलर्ट मोड पर आकर विमान की निगरानी में जुट गईं। बताया जा रहा है कि विमान दिल्ली के और जयपुर में उतरना चाहता था, लेकिन उसे परमिशन नहीं दी गई। साथ ही आपको बता दें कि अब यह फ्लाइट चीन की ओर बढ़ रही है और ये फ्लाइट महान एयरलाइंस की है। उन्होंने बताया कि आधिकारिक तौर पर बम होने की पुष्टि नहीं है। विमान का नंबर W581 है। वहीं बम की खबर के बाद भारतीय वायुसेना एक्शन मोड में दिखी और सुखोई विमान ने इसके लिए उड़ान भरी। इसका मकसद ये था कि किसी भी परिस्थिति में सुखोई ईरान के किसी विमान को काबू में कर सके और भारतीय वायुसेना सीमा से बाहर ला जा सके। छह राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान 3 नवंबर को होंगे और जबकि नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा के एक विधानसभा सीट पर मतदान होंगे, जबकि बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व, बिहार के मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोडे और उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा के धामनगर विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। बता दें कि अधिसूचना की तारीख 7 अक्टूबर होगी, जबकि नामांकन की तारीख 14 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की तारीख है। 3 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि 6 नवंबर को परिणाम आएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक पहुंचेंगी और सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च में शामिल होंगी। सोनिया गांधी सोमवार को कुर्ग पहुंचने के बाद 2 दिन आराम करेंगे और इस दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ रहेंगे। फिर दोनों नेता 6 अक्टूबर को एक साथ भारत जोड़ो यात्रा से आगे निकलेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 अक्टूबर को सुबह लगभग 6:30 बजे मैसूर शहर से फिर से शुरू होगी और इसके साथ ही कुछ घंटों बारिश होने लगी और बारिश के बीच ही राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। बारिश में भीगते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर को कन्याकुमारी शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा की अब तक की 624 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है, तो वहीं यात्रा फिलहाल कर्नाटक के मैसूर से गुजर रही है। यात्रा सोमवार शाम 4:30 बजे पांडवपुरा पहुंचेगी और पांडवपुरा पहुंचने के बाद त्योहारों के कारण 2 दिन का अवकाश रहेगा। इसके बाद 6 अक्टूबर को एक बार फिर से यात्रा शुरू होगी। इसमें राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले कांग्रेस के कम्युनिकेशन प्रभारी जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और सवाल पूछने वाले भी लहर से ये बिल्कुल बोगस बकवास सवाल है और ये सिर्फ इसलिए उठाए गए हैं इस मौके में कि भारत जोड़ो यात्रा पर एक कुछ न कुछ फेंकते रहेंगे रोज। ये आज का हेडलाइन है उनके लिए कि लहर सिंह की ओर से 10 सवाल। ये सवाल रोज जनता दे रही है। 40% भ्रष्टाचार सरकार मुंबई, कर्नाटक में लोग पीड़ित हुए हैं और बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं और भारत जोड़ो यात्रा को वो एक परिवर्तन का साधन के माफिक देखते हैं। तो चिंतित है बीजेपी, रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उनके मंत्री, उनके सांसद। बोलने दीजिए, लोकतंत्र है, हम किसी की आवाज को दबाएंगे नहीं और जहां हम उचित समझेंगे कि हमें जवाब देना है हम वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर खड़गे और थरूर में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। शशि थरूर जीतेश ग्रुप के चेहरे रहे और अब थरूर जीतेश के सवाल पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। First of all, there is no G23 group. Let me stress, there never was. It was a media idea
this whole, as far as I can tell you, a couple of senior leaders wrote a letter. They invited a large number of people to support them. They told me that by phone they had contacted over 100 people who had expressed support. It so happened the COVID lockdown was on in 2020, and at that time only 23 people were available in Delhi to sign it. So that's why 23 signed it. It could have been 100, it could have been less, could have been more. These are the people who were available to sign it, that's all. And having वहीं चुनाव को लेकर सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। गौरव वल्लभ, दीपेंद्र हुड्डा, सैयद नासिर हुसैन ने कांग्रेस प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ ने बताया कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव प्रचार का हिस्सा बनने के लिए प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है, तो वहीं इसका कोई कारण नहीं है। पार्टी नेता गौरव वल्लभ ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर नए अध्यक्ष के निष्पक्ष चुनाव के लिए उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा और सैयद नासिर हुसैन ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है, जिससे इस चुनाव को याद रखा जाए। इन तीनों को कांग्रेस अध्यक्ष पर चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।